21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई मुख्यमंत्री भी इनमें हिस्सा लेते हुए नजर आ जाते हैं। हाँ, वही मुख्यमंत्री जो साल भर विधानसभा, सचिवालय, सरकारी बैठकों और चुनावी रैलियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस दिन योग मैट पर आपको नजर आते हैं क्या करते हुए? योगा करते हुए। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा होता है तो कोई हजारों लोगों के साथ योग कर रहा होता है और इसी तरीके की तस्वीरें भी आपको नजर आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या योग दिवस पर ही कुछ मिनट योग कर लेना फिटनेस की पहचान है? क्या देश के मुख्यमंत्री साल के 364 दिनों में भी अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर उतने ही सजग रहते हैं? लगातार व्यस्तताओं के बीच आखिर वे खुद को फिट कैसे रखते हैं? और देश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनकी पहचान सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि फिटनेस के लिए भी होती है? आज इस रिपोर्ट में इन सवालों का देंगे जवाब। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। योग दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी देश में तमाम योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हजारों लोगों के साथ योग करते हुए नजर आने वाले, तस्वीरें सामने आएगी, वीडियो वायरल होंगे, फिट इंडिया का संदेश भी दूर तलक जाएगा। लेकिन फिटनेस का मतलब सिर्फ एक दिन योग कर लेने से नहीं होता है। असली फिटनेस का पैमाना है सही लाइफस्टाइल, शरीर को एक्टिव रखना और लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखना। यही वजह है कि किसी भी नेता की फिटनेस का अंदाजा सिर्फ योग दिवस की तस्वीरों को देखकर आप मत लगाइए, और लगाया जा भी नहीं सकता। इस रिपोर्ट में हम देश के कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताएंगे जो अपने आप को फिट रखते हैं और दिखाई भी देते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि देश के मुख्यमंत्रियों की फिटनेस को लेकर कोई ऑफिशियल रैंकिंग या फिर तय पैमाना मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और सार्वजनिक गतिविधियों के आधार पर एक तस्वीर जरूर बनती है। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ योग दिवस पर ही नहीं बल्कि पूरे साल अपनी फिटनेस और अपनी एनर्जी को लेकर चर्चा में रहते हैं। अगर बात फिट और एक्टिव मुख्यमंत्रियों की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सबसे टॉप पर रखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, इनका नाम आप जरूर लीजिएगा। एक्टर के रूप में लंबे करियर के दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस को हमेशा प्राथमिकता दी है। राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी छवि एक एनर्जेटिक और एक फिट नेता के तौर पर है। रैली हो, रोड शो हो, लगातार जनसंपर्क कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता इसकी झलक भी देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद एनर्जेटिक और फिटनेस के लिए जाने पहचाने जाते हैं। पर्वतीय राज्य में लगातार दौरे, पैदल यात्राएं, लोगों के बीच मौजूदगी उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। कई बार आप उनको मॉर्निंग वॉक करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए भी वो नजर आ जाते हैं और साथ ही साथ दूसरी आउटडोर एक्टिविटी में भी उन्हें देखा गया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पहचान एक अनुशासित नेता के तौर पर है। सुबह जल्दी उठना, नियमित दिनचर्या और लंबे समय तक काम करना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और यही वजह है कि समर्थक अक्सर उनकी कार्य क्षमता को उनकी फिटनेस से जोड़कर भी देखते हैं और उन्हें बेहद बेबाक मुख्यमंत्री कहते हैं। उनकी कार्य क्षमता की तारीफ की जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा भी इसी लिस्ट में है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। खेलों से जुड़े कार्यक्रम हो, उनकी मौजूदगी वहां पर अक्सर देखने को मिलती है। लगातार दौरे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी एनर्जी, वो सब हमेशा चर्चा का विषय रही। और एक और नाम, वो भी बेहद दिलचस्प नाम है आपकी स्क्रीन पर। वो नाम है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जी हाँ, ये भी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर हैं। कई मौका हो, योग हो, मैराथन हो, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हो, इनमें आपने इनको हिस्सा लेते हुए देखा होगा। उनकी पहचान भी ऐसे नेता के तौर पर है जो अपनी सेहत और फिटनेस को महत्व देते हैं। इस फहरिस्त में और किसका नाम है? इस फहरिस्त में एक और नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। कई मौके पर उन्हें पारंपरिक खेल, शारीरिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेते देखा गया। उनकी सक्रियता, उनकी एनर्जी उन्हें अलग बनाती है और एक अलग पहचान भी देती है। एक और नाम, आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। लगातार ये जनसंपर्क कार्यक्रमों, यात्राओं में सक्रिय रहते हैं। इन्हें बेहद एनर्जेटिक नेता माना जाता है। उन्हीं की कैटेगरी में ये बिलोंग करते हैं। लोगों के बीच उनकी लगातार मौजूदगी और उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा भी है।
हालांकि ये भी सच है कि किसी नेता की फिटनेस का आकलन केवल और केवल सार्वजनिक आयोजनों के आधार पर आप नहीं कर सकते और ना ही लिया जा सकता है। किसी के मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक कभी नहीं होते और ना ही होने चाहिए। और आपको ये भी नहीं पता होता कि वह रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं या दिन में कितनी बार वो योग करते हैं मैट बिछा के। यही वजह है कि योग दिवस पर असली सवाल ये नहीं है कि कौन सबसे अच्छा योगासन कर रहा। असली सवाल ये है कि क्या योग और फिटनेस उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है या फिर ये केवल एक साल में एक दिन की बात है और मात्र आयोजन बनकर रह चुका है। क्योंकि योग दिवस का मतलब सिर्फ एक दिन योग करना नहीं है, बल्कि उसे जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बहरहाल, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है और आपको कौन सा मुख्यमंत्री सबसे फिट और हिट लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया।